डॉक्टर साहब, मेरा महीना तो 10 दिन आता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ 2 ही दिन आता है। मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है। मेरे पीरियड्स के बाद हल्की हल्की स्पॉटिंग चलती रहती है। ऐसे बहुत सारे सवाल लेके मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है। तो आज मैं आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, क्या नॉर्मल है और क्या करना चाहिए, यही सब बताने जा रही हूँ। आई एम डॉक्टर अमिता शाह एंड आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्लोबल विमेंस क्लिनिक, पालम विहार, गुरुग्राम। सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी होती क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर महिला में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पे, मतलब 10 से 12 साल की उम्र पे शुरू हो जाती है और उसके बाद करीब 40 से 45 साल तक चलते रहते हैं। शुरुआत में जब ये पीरियड्स होते हैं तो ये थोड़े से इर्रेगुलर होते हैं और 2-3 साल के बाद ये धीरे धीरे रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों की जो कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल नोट डाउन करनी चाहिए। साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है? नॉर्मल साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन से लेके 32 दिन तक हो सकता है, लेकिन ये मोर और लेस हर समय आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, प्लस माइनस 2 दिन। मतलब कभी 26 दिन, कभी 28 दिन, या कभी 30 दिन या 32 दिन, इस तरह से कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स कभी 20 दिन में आ रहे हैं, कभी 35 दिन में आ रहे हैं, कभी 30 दिन में आ रहे हैं, तो इसको हम अबनॉर्मल कहेंगे और इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, आपका फ्लो क्या नॉर्मल है? आपका फ्लो इतना होना चाहिए कि आपको हर रोज़ 2 से 3 पैड की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपको 8 से 10 पैड्स की ज़रूरत पड़ रही है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल है। अगर आपका फ्लो इतना कम है कि सिर्फ स्पॉटिंग जैसा हो रहा है, देन दिस इज़ अबनॉर्मल। 2 से 3 पैड करीब 3 से 4 दिन तक इज़ अ नॉर्मल फ्लो। नंबर 3, हाउ मेनी डेज शुड योर पीरियड्स लास्ट? मतलब कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग रहनी चाहिए। कुछ लोगों में ये 2 दिन रह सकती है, लेकिन कुछ लोगों में 7 दिन तक भी रह सकती है। 2 से 7 दिन इज़ अ नॉर्मल फ्लो, लेकिन अगर आपको 7 डेज से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, 10 दिन, 15 दिन, या फ्लो सिर्फ आधे दिन रह रहा है, 1 दिन रह रहा है, देन दिस इज़ अबनॉर्मल। चौथी चीज़, आपको पीरियड्स के दौरान पेन कितना हो रहा है? पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन डिस्मेनोरिया कहलाता है। अब ये पेन नॉर्मली सब महिलाओं को हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये इंटेंसिटी ऑफ पेन शुड नॉट बी वेरी सिवियर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, आपको अपने काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। 5वीं चीज़ जिसका ध्यान रखना चाहिए इज़ हाइजीन। पीरियड्स के दौरान आपको हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए। अब आप क्या इस्तेमाल करें वो अपनी पर्सनल चॉइस पे है। आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकते हैं, आप टैम्पून्स यूज़ कर सकते हैं, या आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ यूज़ करें, ज़रूरी ये है कि आप उसको एवरी 4 to 6 आवर्स चेंज करें। सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के अलावा उसको आप 10 से 12 घंटे तक भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, आपको डाइट क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स? आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, इसको अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपका थोड़ा सा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फ्राइड फूड खाने से आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसके अगर हेल्दी खाएंगे और हल्का खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। नंबर 7, एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग योर पीरियड्स। कैन वी एक्सरसाइज? यस, इनफैक्ट आपको पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आप योगा करते हैं तो योगा कर सकते हैं, लेकिन ख़ास ध्यान ये रखना है कि योगा में जो भी इन्वर्जन वाले पोस्चर्स हैं, मतलब जिसमें आपको पैर उठाने होते हैं
या जिसमें सिर के बल खड़ा होना होता है, वो वाले पॉस्चर्स आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी आप सारी एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं। डाइट के अलावा पीरियड्स के दौरान आपको अपना लिक्विड इनटेक अच्छा रखना चाहिए। पानी अच्छे से लीजिए, जूसेस ले सकते हैं, गरम सूप ले सकते हैं। इससे आपको पीरियड के होने वाले पेन में भी आराम मिलेगा। पीरियड्स के दौरान आपको स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। पीरियड्स वैसे भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है क्योंकि आपको थोड़ा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो उससे बचने के लिए अगर उस दौरान आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो दिस विल रियली हेल्प यू। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि पीरियड्स के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप हाइजीनिक तरीके से यू कैन गेट इन्वॉल्व इन इट, तो आप अवश्य कर सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस दौरान पे प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि हर महिला का पीरियड उसके हिसाब से अलग होता है। कोई भी पीरियड का ड्यूरेशन, उसके नंबर ऑफ डेज या उसमें कितना फ्लो हो रहा है, वो दो महिलाओं के लिए सेम नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड फ्लो ज़्यादा है या कम है, या जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटी है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।